हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कांस्टेंट, दूसरा आता है हमारा वेरिएबल या फिर वेरिएबल को हम लिटरल भी कहते हैं, ठीक है, और लिटरल। और थर्ड जो हमारा आता है वो क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, जिसके थ्रू कांस्टेंट और वेरिएबल जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट जान लेते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 1 है, 2 है, 3 है ना, और जो है -4 है, 3/5 है, -2/9 है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 1 कहीं और अगर हम लिखेंगे तो 1 की जगह कुछ और हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा। तो ये इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, d = 2r। तो 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये कहीं पर चेंज नहीं होगी। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा चीज़ देख लेते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, या फिर इसको हम लिटरल भी कहते हैं, लाइक ABC या XYZ। ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। इनकी वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, अलग अलग रखी जा सकती है। जैसे हम पिछला एग्जाम्पल ले लेते हैं, d = 2r, यानी कि इसमें जो है 2 क्या है, वो कांस्टेंट है, और r और d जो है, 2 क्या है, कांस्टेंट, और r और d क्या है, ये वेरिएबल है। r जो है वो वेरिएबल है, d भी क्या है, वेरिएबल है। और d जो है वो किस पे डिपेंड करता है, r पे, यानी कि रेडियस पे जो है वो d डिपेंड करता है। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे डायमीटर भी चेंज होगा। मान लीजिए r की वैल्यू r है, 1 है एक जगह, 2 है, 3 है। तो अगर हम d की r की वैल्यू 1 रखें इसमें, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 1। डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ठीक है, और अगर हम 2 रख दें तो डायमीटर 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, थर्ड हमारा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या होता है, जिसके थ्रू कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे प्लस है, माइनस है, और मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल जो है ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, वो तो क्या बन जाता है, हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे x + 5 है ना, और 3x - 2, 5x, x/2, ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस है। इसमें ऑपरेशंस कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, और इसके बीच में 5x क्या है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का है, और x/2 इसमें डिवाइड का ऑपरेशन लगाया गया है। ठीक है, तो ये सब, ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चौथा चीज़ जो आती है वो क्या आती है, टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और क्या चीज़ मौजूद होती है, टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, टर्म्स कहते किसको हैं। तो ऑपरेशन के थ्रू जो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं। जैसे 8x + 5y - 2, तो इसमें ऑपरेशन तो प्लस और माइनस है, और उसके थ्रू कनेक्टेड क्या है, 8x, 5y, 2, ये सब कनेक्टेड हैं। ये सब क्या है, ये टर्म्स हैं। जो ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे टर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 2xy है, तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो 2 इसका, ये किस किस उसका प्रोडक्ट है, 2x और y का प्रोडक्ट है। तो इसमें फैक्टर क्या है, 2 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, और y एक फैक्टर है। 2x और y, ये तीनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं। इनका प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाता है, एक टर्म बनाता है 2xy। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और देख लेते हैं, 3x है, तो इसमें फैक्टर क्या है, 3 और x है। 4 है, मान लीजिए इसका फैक्टर निकालना है, तो 4 क्या है, 4 × 1, यानी कि इसका फैक्टर क्या है, 4 है और 1 है, क्योंकि 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 और 1। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा लाइक टर्म। लाइक टर्म किसको कहते हैं? जब किसी टर्म में सेम लिटरल फैक्टर हो यानी कि सेम वेरिएबल हो तो वो क्या कहलाते हैं? लाइक टर्म कहलाते हैं। जैसे हमारा है 3y² और 5y²। इसमें जो लिटरल फैक्टर हैं यानी कि y² ये दोनों ही टर्म में हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लाइक टर्म। अब दूसरा जो आता है हमारा वो आता है अनलाइक टर्म। जैसे जब सेम वेरिएबल हो तो जो है वो क्या कहलाता है? लाइक टर्म कहलाता है। वैसे ही जब वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट हो या फिर पावर ही डिफरेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 8l² एक टर्म है और एक टर्म है 2n। तो दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल डिफरेंट है और साथ में पावर भी अलग है। तो ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल अलग हो या पावर डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाता है? अनलाइक टर्म कहलाता है। एक और देख लेते हैं, जैसे 5n है हमारे पास और 6m³ है। ये दो टर्म है, इनमें देखिए वेरिएबल आपके डिफरेंट है और पावर भी अलग दिख रही है। ये क्या है? अनलाइक टर्म है। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे किसी में एक टर्म होता है, दो टर्म होता है, तीन टर्म होता है, तो उसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे सबसे पहला है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? मोनोमियल में जो है वो सिंगल टर्म होते हैं। जब कोई अकेला टर्म दिया गया होता है तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मोनोमियल। जैसे हमारे पास 2x है, -3pq है, ये सब क्या है? हमारे मोनोमियल है। ठीक है, इसमें सिंगल टर्म है। जैसे एक और लिख लेते हैं 5p² q² है, तो ये क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है बायोनोमियल। सेकंड क्या है? बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होता है? जैसे मोनोमियल में सिंगल टर्म होते हैं, बायोनोमियल में 2 टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 5x + 2y है या 3a² + 3a² है, तो ये सब क्या है हमारे? ये सब कहलाते हैं बायोनोमियल। इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा ट्रायोनोमियल। ट्रायो मतलब 3, बायो मतलब 2, तो इसी हिसाब से उसके टर्म्स होते हैं। जैसे ट्रायोनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे x² + 2y - z या फिर 3x² + 5y - 2, ये सब क्या है? ट्रायोनोमियल है। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म मौजूद हो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये जो मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्रायोनोमियल है, ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, चाहे वो उसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा कितने भी टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। और जो ये हमने अभी इससे पहले मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल ये सब बताया था, ये हमारा क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? तो आपके पास अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें मौजूद वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x⁴ + y 5y² - 14। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? देखिए, x की पावर 4 है और y की 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई? 4 हुई। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? वो है 4। एक और देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 5a⁶ - 7/2 y² - 8। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 6 है। a की पावर 6 है, y की 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 6 हुई। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हुई? 6। तो डिग्री क्या होती है? किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।